सप्तपुरियों में विख्यात द्वारिकापुरी, भगवान ने बड़ा ही दिव्य है द्वारिकापुरी बसाया। रहने लगे, अनंत विस्तार भगवान की द्वारिकापुरी का हो रहा है, लेकिन प्रजा वहां की बड़ी निराश। बोले क्यों? भाई राजा बस है, रानी नहीं है। राजा बस है, रानी नहीं। द्वारिकाधीश तो है, हमारी महारानी नहीं है। राजा से कहो शादी वादी कर ले। भगवान ने कहा हमारे लायक कोई मिले तो कर ले, कोई खोजे खुजावे जावे पता लगावे तो हम कर ले। लोगों ने कहा, बोले महाराज ये दुनिया भर के लोग किसके लायक हैं? सब आप ही के लायक। आप चाहो तो पूरे विश्व का वर्ण कर लो, पूरा विश्व आपके वर्ण करने के लिए ही तो परेशान है। बोले नहीं, शास्त्र सम्मत वर्ण करूंगा। ऐसा नहीं कि मन में आएगा तो काम करूंगा, शास्त्र सम्मत वर्ण करूंगा। और शास्त्र का मत प्रतिपादित करने वाले ब्राह्मण देवता श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा शीत भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान। विदर्भ देश के राजा भीष्मक हुए, कि बड़े श्रेष्ठ भगवान भक्त थे। तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यैका च वरानना। इनके 5 पुत्र थे और एक कन्या, कन्यैका च वरानना। साक्षात भगवती लक्ष्मी ही इनकी पुत्री के रूप में, रुक्मणी के रूप में अवतरित हुई थी। बड़े भाई का नाम रुक्मी था। पिता तो भगवान के भक्त थे कृष्ण के, लेकिन बड़ा भाई बड़ा दुष्ट था, विरोधी था, क्योंकि इसकी संगत ठीक नहीं थी। इसका फास्ट फ्रेंड था जो, उसका नाम था शिशुपाल। वो भगवान का बड़ा द्रोही था शिशुपाल, उसके साथ रहा। इसी मैं बार बार कहता हूं, कुसंग में कभी मत रहना। सर्वनाश कराने वाला एक संग होता है। रुक्मग्रजो रुक्मरथो रुक्मबाहु अनंतर रुक्मकेशो रुक्ममाली रुक्मण्ये। इन्होंने नारद जी से सुन रखा था कि बेटी तेरे समान कोई वर इस संसार में है, वो केवल द्वारिकाधीश यदुकुल भूषण भगवान वसुदेव पुत्र वसुदेव नंदन ब्रजेंद्र नंदन मदन मोहन यशोदा चंद्र बाल कृष्ण है। उनके समान कोई दूसरा वर तुम्हें इस धरती पर नहीं मिलेगा। उनके रूप की चर्चा, गुण की चर्चा सुन सुन करके नारद जी से रुक्मिणी ने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को, द्वारिकानाथ को, द्वारिकाधीश को अपना पति मान लिया था। अब मन से जिसे मान लिया गया हो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि तन से जिसे मान लिया गया वो महत्वपूर्ण है। बोले मन से मैंने उन्हें पति माना है, उन्हें सर्वस्व माना है। तन से मान लो किसी और के साथ वर्ण हुआ तो फिर मैं जीवित नहीं रहूंगी, इस तन को त्याग दूंगी, ऐसा संकल्प किए बैठी। रुक्मी ने शिशुपाल के साथ संबंध पक्का कर दिया। बोले कोई कृष्ण के साथ विवाह नहीं होगा। चोर आदमी है, रचोर है, कायर है, बदमाश है, भाग जाता है, छल करता है, छलिया है। जरासंध ने आक्रमण किया, लड़ नहीं पाया, डर के मारे मैदान छोड़ के भाग गया। ऐसे डरपोक से हम अपनी बहन की शादी करेंगे? गाय भैंस चलाने वाले हैं हम लोग, राजा लोग हैं, चलिए हाँ यादवों से शादी करवा, राउत पहटिया शादी हो, राजा जमींदार आदमी माल गुजार हैं, किसान लोगों से हमारा संबंध नहीं होगा। कई जगह रहता है और ये किसान मोहल्ला, ये माल गुजार का मोहल्ला, आए फिरते हैं लोग। जैसे ही सुना कि विवाह होने वाला है, रुक्मिणी दुखी तो हो गई। क्या करूं क्या ना करूं कुछ सूझ नहीं रहा है। दुखी होकर के विचार किया, इस धरती पर अब कौन सहायता करे। इस धरती के देवता के रूप में ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण देवताओं के पास जाऊं, प्रार्थना करूं,
ब्राह्मण देवता ही कुछ करेंगे। बंदों प्रथम महिषुर चंदा महिषुर चरना मोह जनित संशय सब हरना। ये ब्राह्मण देवता ही हमारा कुछ कार्य कर सकते हैं, इसलिए ब्राह्मण देवता को बुलाया है, प्रणाम किया रुक्मिणी जी ने और कहा, बोले ब्राह्मण देवता आपसे प्रार्थना है कि आप मेरा यह पत्र ले जाकर के द्वारिकाधीश को दें और उन्हें लेकर के आए। कह देना यदि वो नहीं आएंगे तो फिर मैं जीवित नहीं मिलूंगी। पत्र लिखा ब्राह्मण देवता भगे बेचारे, कहां विदर्भ महाराष्ट्र, वहां से चल करके गए द्वारिका। रात्रि के समय ब्राह्मण देवता पहुंचे। भगवान का द्वार ब्राह्मणों संतों के लिए 24 घंटे खुला। सीधे भगवान के कक्ष में पहुंचे। पधारिए ब्राह्मण देवता। कैसे पधारे, कैसे आगमन हुआ? बोले आपका ये पत्र है। किसने दिया? बोले भीष्मक पुत्री रुक्मिणी ने दिया। क्या लिखा है? बोले आप पढ़ लो, कुछ गोपनीय चीज है, प्रेम प्रस्ताव है, विवाह का प्रस्ताव भेजा है, आपका व्यक्तिगत है, दूसरे के घर में धाक झाक नहीं करना चाहिए, पति पत्नी के बीच में ताक झाक नहीं करना। पंडित आदमी हमको क्या ले? भगवान ने कहा जब तक पंडित नहीं होंगे तो पत्नी पति पत्नी बनेंगे कैसे? तुम लोग तो पढ़ोगे तभी पति पत्नी बनेंगे। ब्राह्मणों से कुछ नहीं छिपा है, ब्रह्म का साक्षी ब्राह्मण होता है। आप पढ़ो। सुंदर सुंदर श्लोकों में माता रुक्मिणी ने अपनी बात कही है। श्रुत्वा गुणान श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैः हरतो तापम् रूपम दृशां दृशमताम् अखिलार्थलाभम् त्वयि अच्युता विशति चित्रम पत्रपम में। हे अच्युत, हे केशव, हे माधव, मैंने बाल काल से केवल आपके रूप की चर्चा सुनी, गुण की चर्चा सुनी और आपको पति रूप में मैंने स्वीकार किया है। मेरा भाई रुक्मी दुष्ट शिशुपाल के साथ मेरा विवाह करा देना चाहता है। अब आप चाहो तो मुझे उबारो, आप चाहो तो मुझे मारो, मैं दूसरे को वरण तो नहीं कर पाऊंगा। नहीं आओगे तो प्राण त्याग, शरीर त्याग देंगे। भगवान ने जब इस प्रकार के आर्तवाणी रुक्मिणी के सुना है, ब्राह्मण देवता को तत्काल लेकर के मध्यरात्रि में ही दारुक को बुलाया, साथी को लेकर के चल पड़े रथ चला। भगवान जैसे ही गए, हल्ला मच गया। अचानक द्वारिकाधीश कहीं चले गए। पीछे पीछे बलराम जी निकले। बोले कहाँ गए? बोले इधर गए हैं, द्वारिका के महाराष्ट्र की तरफ, विदर्भ की तरफ। सेना तैयार करो। दाऊ भैया ने सेना तैयार की। न जाने कुछ जरूर खटपट कर डाला है। अकेले भगा है, भाई को कोई समस्या ना हो। भाई की संपत्ति बांटने वाला भाई नहीं होता, जो भाई की विपत्ति बांटे भाई होता है। मेरे कृष्ण पर कोई विपत्ति अकेले ना पड़े, मैं उसकी हिस्से की विपत्ति बांटूंगा। ये सोच करके पीछे पीछे बलराम जी चले हैं और भगवान बड़े तीव्र वेग से वहां पहुंचे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बीच में ब्राह्मण देवता से चर्चा कर रहे हैं। तथा हम पतित चित्तो निद्रा चन लभे निशी वेदाहम रुक्मिणा द्विषान्मो द्वाहो निवारिता। हे ब्राह्मण देवता, जो हाल रुक्मिणी जी का है वही हाल हमारा है। हमको भी नींद नहीं आती। हम भी चाह रहे थे कि वो मिल जाए, लेकिन वो चिट्ठी भेजने में टाइम ज्यादा लगा दिया ना। बोले तो हम आ गए, कहीं डीजल पेट्रोल खत्म हो जाता बीच में तो इतनी दूर हमको यात्रा करने की आनी पड़ी। आप तो सर्वंतर्यामी, आप अंदर से नहीं जान पाए। बोले मेरा संविधान है, जब तक कोई कुछ कहेगा नहीं तब तक कुछ दूंगा नहीं। मुंह से बोलना पड़ता है। इस प्रकार की चर्चा करते हुए भगवान पहुंचे हैं महाराज भीष्म की राजधानी पे। इधर माता ने रुक्मिणी जी को गौरी पूजन का आदेश दिया है। करके उत्तम सदृहस्थ का, उत्तम पतिव्रत, उत्तम संतति प्राप्त करने के लिए, उत्तम वैवाहिक जीवन प्राप्त करने के लिए माता गौरी का पूजन करो। शिशुपाल बारात लेकर के पहुंचे हुए हैं।
बारात रुकी हुई जनवासे में, भगवान रुके गांव के बाहर कुआं के पास, बोले जाओ पंडित जी जाकर के रुक्मिणी जी को बता देना काम हो गया। रोते हुए मित्र को नीचे किए रुक्मिणी जी बैठी हुई थी, पंडित जी को देखा, पंडित मुस्कुराते चले आ रहे थे, समझ गई काम हो गया। प्रसन्न होकर के गौरी पूजन के लिए रुक्मिणी जी निकली हैं। पंडित जी ने कह दिया वहीं रुके हैं मंदिर के बगल में, आएंगे उधर से उधर निकल जा, हमारा काम नहीं है, हम इकट्ठे आएंगे वहीं कुंडलपुर में पूजा पाठ कराएंगे, पंचांग वंचांग नहीं रखे, हड़बड़ी छूट छाट जाए वहीं आना। अब इधर रुक्मिणी जी गौरी पूजन करने पहुंची हैं, चारों तरफ प्रबल सेना को लगा दिया गया, 10,000 राजा, सैनिक नहीं राजा सुरक्षा में लगे हुए थे। किसी को पता लग गया कि वो चोर आया है, शिशुपाल घबरा गया, हमारी पत्नी ने चुरा के ले जाए। अरे बोले तुम्हारी पत्नी होए तब न ले जाए, अभी शादी कहाँ हुई है, अभी तो संभावित है। हाँ, सीएम की कुर्सी किसको मिले कोई पता, चुनाव जीतने के बाद भी पता नहीं था, अचानक पता चला किसको मिल रहा है। तो भाई ये तो पद है, लक्ष्मी है, किसको मिले, जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है उसे प्राप्त होता है। गौ माता की इच्छा थी कि श्री भूपेश बघेल जी को मत मिले और हमारा ये कार्य करें, सो आज वो कुर्सी में बैठे हैं और गौ माता की सेवा चला रहे हैं आदर्श गौठान के रूप में। इस बात की प्रशंसा करनी चाहिए और प्रशंसा के अधिकारी भी हैं। ताम राजकन्या रथमारुक्षतिम, इधर जैसे ही गौरी पूजन करके रुक्मिणी बाहर निकली हैं, भगवान अपने दिव्य रथ पर विराजमान होकर के बिल्कुल मंदिर के पास पहुंचा। द्वारपाल सैनिक जितने हैं सब रुक्मिणी जी को देखने लगे। रुक्मिणी जी ने थोड़ा सा नेत्र ऊपर उठा के दृष्टिपात किया, सबका दिमाग आउट। भगवती का माया का प्रभाव जब फैले तो कौन बुद्धि किसकी सामान्य रहेगी, सब मोहित हो गए, बोले कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है। रुक्मिणी मैया को देख रहे हैं सब। उतने में भगवान आ गए, मायापति, माया और मायापति, बेचारे जीव किस रहे बीच में। इधर भगवान आ गए तो एक ने कहा बोले कितनी सुंदर है, कितने सुंदर हैं। अरे कितने सुंदर नहीं, कितनी सुंदरी है बोले। अरे सुंदरी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सुंदर की बात कर रहा हूं। वो देख सुंदर आ गए। कौन आ गए बोले श्याम सुंदर आ गए। ओ रुक्मिणी जी को जो देख करके मोहित थे वो तो और मोहित हो गए भगवान को देख करके, मायापति का सौंदर्य। बोले वाह कितने सुंदर हैं, कितने सुंदर हैं। ये कहे कितनी सुंदर है, कितनी सुंदरी है, कितने सुंदर है। सुंदर सुंदरी सुंदर सुंदरी होते हैं बंदरी भाग्य, बंदर बाट हो गया। बैठाया तो भगवान ने और रथ पे आरूढ़ किया। तम राजकन्या रथमारुरुक्षतिम जहाँ कृष्णोद्दिशताम समीक्षिताम रथम समारोप्य स्वर्णलक्षणम राजन्य चक्रम परिभूय माधव। चक्रराज सुदर्शन जिनके ध्वजा पर विराजमान है, ऐसे दिव्य रथ पर भगवान ने देखते देखते रुक्मिणी जी को बैठाया। बोले वाह जोड़ी कितनी सुंदर है, कितने सुंदर है, कितनी सुंदरी है। सब एक दूसरे को बोल रहे हैं। रथ जा रही, रथ भी कितना सुंदर है, घोड़ा कितना सुंदर है। निकल गए भगवान, घोड़ा कितना सुंदर है, घोड़ा कितना सुंदर है। जब भगवान चले गए शिशुपाल आया। अरे घोड़ों, तुम घोड़ा को देख रहे थे, घोड़ा हो, घोड़ी को देखोगे अपने जात को। हमारी पत्नी का हरण हो गया और तुम घोड़ा कितने सुंदर हैं, तुम आदमियों के घोड़ा हो। खूब डांट फटका लगाया, रोने लग गया चिल्ला चिल्ला के। रुक्मी ने सौगंध किया, चिंता मत करो मित्र, जब तक मैं उस चोर को मार के नहीं लाऊंगा, अपनी बहन को नहीं लाऊंगा, तब तक इस देश में पैर नहीं रखूंगा, मुंह नहीं दिखाऊंगा। पीछे रथ लेकर के रुक्मी चला है, सेना चली है, भगवान तीव्र वेग से भग रहे हैं। सारी सेना छूट गई, रुक्मी पीछे पड़ा रहा। बीच में जब रुक्मी अकेला हो गया तो भगवान ने रथ रोक लिया। रुक्मिणी जी ने कहा क्यों रथ रोक लिया? भगवान ने कहा साले साहब हैं, थोड़ा हजामत बनवा दें इनका, हजामत बनवा दें। भगवान ने पकड़ा, बढ़िया पकड़ के खूब ठुकाई की, ठोक पीट करके बढ़िया हजामत बनवाया। आधा मुछ इधर का, आधी दाढ़ी इधर की।
अलाइनमेंट मिलाया बराबर। गाड़ी की अलाइनमेंट मिलती है ना कार गाड़ियों की, बढ़िया अलाइनमेंट, डिसबैलेंस न हो, इधर का मूंछ काटा, इधर का मुंह छोड़ दिया, और इधर की दाढ़ी काटी, इधर का दाढ़ी छोड़ दिया, और इधर का बाल नहीं, इधर बाल, इधर मूंछ, इधर दाढ़ी, बोले बिल्कुल बराबर बैलेंस में है। देखो रुक्मिणी जी ने कहा छोड़ दो, हमारे भैया हैं। मार देना चाहते थे भगवान, बोले साले को मत मारो, एक साला है ले दे करके दो चार है नहीं, सो तो मजाक किया जाता है, व्यवहार किया जाता है। इनको मार दोगे तो हंसने बोलने के कौन बचेगा? यही बेचारे जब देखो तब तुम्हारी डांट फटकार सहेंगे। तमकचंद जीजा तमकचंद हैं और साले मूसरचंद हैं। ताचंद, तमकचंद, मूसरचंद, इन दोनों की दोस्ती है। मूसरचंद और चूल्हा चंद और तमकचंद। जीजा जी तमकचंद हैं और साले जी चूल्हा चंद। चूल्हा के पास बैठे अपने बहन से बतियाते रहते हैं जब भी देखो। तो बोले तमकचंद और चूल्हा चंद की दोस्ती, चूल्हा चंद को मत मारो, छोड़ दो। हे कृष्णचंद्र चलिए चला जाए। भगवान ने वहां छोड़ दिया है, बड़ा अपमानित हुआ, वापस लौट करके नहीं गया। इधर भगवान पहुंचे हैं द्वारिका में, भगवान का दिव्य स्वागत हुआ है। कुंडलपुर की नारियां भगवान का मंगलमय गीत गा करके स्वागत कर रही हैं, और भगवान के दिव्य विवाह का, ब्रह्म विधि से संपन्न होने वाले विवाह का। देखो भाई, हरण तो राक्षस विधि से हुआ है, लेकिन विवाह राक्षस विधि से नहीं हुआ है। विवाह विधिवत ब्रह्म विधि से संपन्न हुआ है भगवान श्री कृष्ण का। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, तदा महोत्सवो नृणाम यदुपुर्याम गृहे अभूतन्य भावानां कृष्णे यदुपतो नृपः। कृष्णे यदुपतो नृपः। विधिवत अग्नि को साक्षी मान करके भगवान श्री कृष्ण ने माता रुक्मिणी का वर्ण किया है। विवाह की तैयारी चल रही है, रुक्मिणी मैया को सुंदर सजाया जा रहा है। आओ अब भजन के माध्यम से इन भावों को सुने। और विवाह है भाई, गारी वारी भी चलेगा, विवाह में गारी दी जाती है ना, गारी गाई जाती है, तो गारी भी सुनेंगे। आओ रुक्मिणी मैया का श्रृंगार का वर्णन हमारे संगीतकार करेंगे। बड़ा प्यारा भजन है, प्रसिद्ध भजन है, इन लोगों की इच्छा है गा दें, इसलिए उसको यहाँ पे हो मोए अपनी, हो मोए अपनी दुल्हन बना दे, मोए अपनी दुल्हन बना दे। श्याम तेरी दीवानी हुई रे, मोए अपनी दुल्हन बना दे। श्याम तेरी दीवानी हुई मैं, मोए अपनी दुल्हन बना दे। श्याम तेरी दीवानी हुई। ये हो तेरे लिए मैंने बिंदिया लगाई, तेरे लिए मैंने बिंदिया लगाई। ओ तेरे लिए मैंने बिंदिया लगाई, तेरे लिए मैंने बिंदिया लगाई। तेरे लिए मैंने नथली सजाई, तेरे लिए मैंने नथली सजाई। ओ तेरे लिए मैंने बिंदिया लगाई, तेरे लिए मैंने बिंदिया लगाई। ओ तेरे लिए मैंने नथली सजाई, तेरे लिए मैंने अपनी सजा। ओ अब हाथों से, ओ अब हाथों से तू ही पहना दे, ओ अब हाथों से तू ही पहना दे। श्याम तेरी दीवानी हुई मैं, मोए अपनी दुल्हन
श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। ओहे अपनी दुल्हन बना दे, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। ओहे अपनी दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई। पवन महाराज की जय हो। बनवाई मैंने लाल चुनरिया, बनवाई मैंने लाल चुनरिया। ओ बनवाई मैंने लाल चुनरिया, बनवाई मैंने लाल चुनरिया। ओ गोटेदार चुनरिया, ओ गोटेदार चुनरिया। हाँ ओ गोटेदार चुनरिया, ओ गोटेदार चुनरिया। ओ गोटेदार चुनरिया, ओ गोटेदार चुनरिया। अब आके गले से लगा ले, ओ अब आके गले से लगा ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। ओहे अपनी दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई ओहे अपनी दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। ओहे अपनी दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई। जय श्री राम। सुंदर भगवान दुल्हा बनकर के द्वारिकाधीश तैयार हुए हैं। रुक्मणी मैया दुल्हन बनकर के तैयार हुई हैं और विवाह मंडप पे पहुंचे। अग्नि को साक्षी मान करके सुंदर एक दूसरे को वरमाला रुक्मणी मैया ने और भगवान श्री द्वारिकाधीश ने पहनाया है। ब्राह्मण देवता वेद मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। आप लोग सब ताली बजा करके स्वागत करेंगे। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वामरुतः वृष्टिमातरः शुभं यावनो। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। महारानी रुक्मणी मैया की जय हो। रुक्मणी हरण लीला की जय हो। रुक्मणी विवाह महामहोत्सव की जय हो। देखो कृष्ण विवाह नहीं कहा जाता, इस महोत्सव को क्या कहते हैं? रुक्मणी विवाह। भाई किसी का एक हुआ हो तो उसका नाम लिया जाए। कृष्ण जी की एक थोड़ी होना है, 16,108 होना है तो कितने विवाहों का नाम कृष्ण विवाह है। रुक्मणी जी का तो एक ही बार हुआ है, इसलिए कहा गया कि रुक्मणी विवाह है ना। कृष्ण जी का तो बार बार होना है, ये भी जैसा ही है उनका, वो चलते रहेगा लंबा समय तक। लेकिन रुक्मणी मैया के तो ले दे करके एक ही हैं भगवान श्याम श्री कृष्ण द्वारिकाधीश, इसलिए रुक्मणी विवाह। दूसरी बात, भाई भगवान का जो विवाह हो रहा है वो द्वारिकापुरी में संपन्न हो रहा है ना। और रुक्मणी मैया विदा होके नहीं आई हैं, भग के आई हैं, हरण करा के आई हैं। हरण हुआ है ना, हरण हुआ है, हरण हुआ है तो भाई विदाई करने के लिए माँ तो है नहीं इनकी। अब बेटी की विदा हो कैसे? माँ रहे तो माँ विदा कर दे, माँ है नहीं, कौन विदा करे? तो कुंडल कुल की नारियां बोली कि चिंता मत करो रुक्मणी,
हम सब तुम्हारी माँ बन जाएंगे। तो भैया ये बेचारी बिना माँ की बेटी हैं, विवाह में इनकी माँ नहीं है, तो इनकी माँ बन करके इनकी विदा कर रही, विदाई कर रही हैं, परछन कर रही हैं, पूजा कर रही हैं। तो यहाँ पर भी रुक्मिणी जी बिना माँ की हैं, बिना माँ की बेटी। कौन कौन माँ बनेंगी रुक्मिणी मैया के? हाथ उठाओ। ये माताएं हैं हमारे यहाँ। तो छत्तीसगढ़ की माताएं भगवान की माँ बन जाती हैं, तो रुक्मिणी मैया की माँ बनने में क्या दिक्कत? छत्तीसगढ़ की महतारी कौशल्या, हम सब लोग जितने छत्तीसगढ़िया माता यहाँ बैठी हैं, ये सब के सब रुक्मिणी मैया की तरफ से घर आती हैं। सब लोग हाथ उठा करके बताओ, रुक्मिणी मैया की विदाई करोगे कि करोगे? हाँ, नहीं करोगे तो उस खुद की विदाई नहीं होगी, फिर जान ले रहा। जिसके घर से विदाई ना हो रही हो बेटियों की, उनकी सब चूक जाएगी। सब लोग बारी बारी से विदाई, परछन इत्यादि करना। रुक्मिणी मैया के मायके वाले पहुंच गए कुंडलपुर की नारियां, और अब जहां मायके वाले पहुंच जाएं तो वहां तो फिर राजा सम्राट महाराज कोई भी हो, सबको गारी सुनना पड़ता है विवाह में। तो गारी दे